हेलो एवरीवन, दिस इज़ नीलेश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी सीरीज़ में जिसका नाम है नो योर कंपनी। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के बारे में। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड भारत सरकार की नवरत्न कंपनियों में से एक है। यह कंपनी 1954 में भारत सरकार के द्वारा स्थापित की गई थी, जिसका मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटका में। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड मेनली डिफेंस प्रोडक्ट में डील करती है, विच इंक्लूड्स रडार, मिसाइल, सोनार एंड अदर मेडिकल इक्विपमेंट्स। और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम भी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ही बनाती है। अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नज़र डालें तो जो केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि इस कंपनी के प्रमोटर्स हैं, उनके पास 1 अप्रैल 2020 को 51.14% स्टेक था कंपनी का। पब्लिक होल्डिंग में म्यूचुअल फंड एंड यूटीआईज हैं, इंश्योरेंस कंपनीज है, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इंडिविजुअल्स है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं। हम इंडिविजुअल्स पे अगर नज़र डालेंगे तो 5.29% स्टेक जो है कंपनी का, वो इंडिविजुअल्स के पास था 1 अप्रैल 2020 तक। अगर हम कंपनी के प्रोडक्ट्स की बात करें कि कंपनी की प्रोडक्ट रेंज क्या है और वो किन किन चीज़ों में डील करती है, तो जो मेजर प्रोडक्ट सेगमेंट है कंपनी का वो डिफेंस सेक्टर का है, जिसमें कंपनी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स तक डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कराती है। इसके साथ साथ कंपनी बहुत से छोटे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स बनाती है। कंपनी होमलैंड सिक्योरिटी के ऊपर भी काम कर रही है और बहुत सी सिक्योरिटी इन इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कराती है। साथ ही साथ कंपनी इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज प्रोडक्ट, जो कि हाई एनर्जी मेंटेनेंस फ्री बैटरीज, लिथियम आयन बैटरीज है, उनके ऊपर भी काम कर रही है अपने एरिया को एक्सपैंड करने के लिए, जो कि बहुत हद तक लिमिटेड है डिफेंस सेक्टर पे। उसको एक्सपैंड करने के लिए कंपनी ने नेटवर्क एंड साइबर सिक्योरिटी पे भी काम करना शुरू किया। साथ ही साथ कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी वर्क कर रही है, ताकि जो आने वाली इंडिया की फ्यूचर नीड है उनको कंपनी फुलफिल कर पाए। क्योंकि हमारे देश में एक सेल्फ रिलायंस होने का जो हमारी गवर्नमेंट एक इनिशिएटिव लिया है कि आत्मनिर्भर बनेंगे, तो यहाँ की कंपनियों को प्रोत्साहन और प्रमोट किया जा रहा है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का लिमिटेड उनमें से एक है। अगर हम भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के बारे में कुछ एक्सट्रैक्ट करते हैं तो कंपनी के पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसके साथ साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं। गवर्नमेंट का जो आत्मनिर्भर भारत का जो प्लान है, उसके तहत कंपनी को बहुत से बेनिफिट मिलेंगे, बहुत से ऑर्डर मिलेंगे। जो स्मार्ट सिटीज़ डेवलप होंगी, जो गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनमें डेवलपमेंट होगी, उनके लिए जो कंपनी ने इक्विपमेंट बनाने का प्लान रखा है, उससे कंपनी के ऑर्डर इनफ्लोज तेज़ी से बढ़ेंगे। कंपनी के प्रोजेक्ट बहुत ही एम्बिशियस हैं। कंपनी का जो कस्टमर बेस है वो बहुत लॉयल है और जो ऑर्डर्स है वो रिपीटेटिव फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं। कंपनी के पास जो चैलेंजेस है दैट इंक्लूड्स कि कंपटीशन फ्रॉम प्राइवेट प्लेयर्स। अब जैसे कि गवर्नमेंट एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट क्रिएट कर रही है, तो प्राइवेट प्लेयर्स से कंपनी को compete करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। और कंपनी का बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस जो है वो डिफेंस सेक्टर में है, विच इज़ नॉट अ गुड साइन। तो कंपनी को अपने एक्सपेंशन पे भी ध्यान देना होगा। और जो डिफेंस सेक्टर के प्रोडक्ट है उनमें बहुत ही रैपिड चेंज आता है। बहुत जल्दी टेक्नोलॉजी बदलती रहती है, तो कंपनी को उसके साथ भी कूप अप करना है और कंपनी की जो रिज़र्व है वो भी डिप्लीट कर रहा है। तो इन सभी चैलेंजेस के साथ कंपनी के पास एक बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी है ग्रो करने की। और कंपनी की ग्रोथ ना ही सिर्फ कंपनी को बल्कि इंडिया को भी एम्पावर करेगी और एक
आत्मनिर्भर बनाएगी। तो आशा करते हैं कि कंपनी इस चैलेंज को पूरा करके आगे बढ़ जाएगी। और इसी के साथ मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई कंपनी के साथ। कमेंट सेक्शन में बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा और अपनी राय लिखें। अगर कोई और कंपनी आप चाहते हैं कि मैं कवर करूं तो उसे भी बताएं।